हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ के महाप्रसादम की। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसादम की महिमा कई पुराणों में, कई शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है और मुख्यतः स्कंद पुराण में उसका, वैष्णव खंड में पुरुषोत्तम क्षेत्र जो अध्याय है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से इसका वर्णन किया गया है। तो उसी स्कंद पुराण के कुछ श्लोक यहाँ मैंने लिखे हैं कि भगवान जगन्नाथ के महाप्रसादम की कितनी महिमा है। भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को अगर कोई उस चावल के महाप्रसादम का एक दाना भी अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, अगर एक दाना भी अगर ग्रहण कर लेता है तो वो बड़े से बड़े पाप से वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक श्लोक है। उस श्लोक में कहते हैं कि निर्माल्यम जगदीश्य न अस्तित्वा अस्नामि किंचन, अर्थात जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के महाप्रसादम के अलावा और किसी चीज और किसी खाद्य पदार्थ को वो हाथ नहीं लगाता है, अर्थात वो ग्रहण नहीं करता है और मात्र भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को ही ग्रहण करता है, तो कहते हैं कि सर्व पाप विनिर्मुक्त, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्धांत करणो नरः, और वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जो भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के अलावा और कोई चीज को ग्रहण नहीं करता है तो उसके सारे पाप, कितना भी पाप क्यों न किया हो, सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। और पापों से मुक्त होकर वो कहते हैं सशुद्धम वैष्णव स्थानम क्रमाघाति न संशय, वो सारे पापों से मुक्त होकर, शुद्ध होकर, पवित्र होकर वो भगवान विष्णु लोक के प्राप्त होता है। शुद्ध होकर, पवित्र होकर, सारे पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण के एक रूप है। भगवान जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण ही है और इस कलयुग के भगवान जगन्नाथ जी को माना गया है। वैसे भगवान श्री कृष्ण तो सबके मूल है, जितने भी अवतार है उस सारे अवतारों के मूल भगवान श्री कृष्ण ही है, उनसे ही सारे अवतार होते हैं। तो हमें एक बार जगन्नाथपुरी जाना चाहिए और भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। ये हमारा बड़ा सौभाग्य रहेगा जीवन में। ऐसे तो कई बार आप जा सकते हैं, लेकिन एक बार तो जाना चाहिए जगन्नाथपुरी में, और वहाँ जाकर आप जाकर देखिए कि भगवान जगन्नाथ की प्रसाद की कितनी महिमा है। वहाँ मात्र प्रसाद ही सब लोग ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रसाद की ही महिमा है जगन्नाथपुरी में। भगवान को इतना सारा भोग लगता है कि जब भगवान जगन्नाथ जी एक भोग को ग्रहण करके हाथ धो के, अगर हाथ सूखता भी नहीं है तब तक दूसरा भोग आ जाता है। तो बारंबार हर 5-10 मिनट में
भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता रहता है। तो हमें जगन्नाथपुरी जाकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहिए और इस महाप्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस महाप्रसाद के लिए स्वयं भगवान शिव भी लालायित रहते हैं। सारे देवता भी भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के लिए लुलुप्त रहते हैं कि हमें कब भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद मिले। ऐसी एक बहुत ही सुंदर कथा है नारद जी की। एक बार नारद जी कैलाश में गए, और जब कैलाश में गए तो वो बहुत ही खुश और आनंदित थे, बहुत ही हर्षित थे वो। तो भगवान शिव ने उनको पूछा कि नारद जी आप इतने बड़े खुश क्यों हैं, आप क्यों आनंदित है। तब नारद जी ने कहा कि मुझे भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मैंने आज ग्रहण किया। तो भगवान शिव ने कहा कि आप जब यहाँ आ रहे थे कैलाश में तो मेरे लिए भी थोड़ा ले आते। नारद जी ने कहा वो तो अब मैंने खा लिया, अब तो खत्म हो गया नहीं है। तो भगवान शिव ने नारद जी के हाथ पर देखा तो एक चावल का दाना लगा हुआ था हाथ में। तो भगवान शिव उस चावल को देख लिए और तुरंत नारद जी का हाथ पकड़कर वो चावल का दाना उन्होंने ग्रहण कर लिया और बहुत ही आनंदित हो गए, बहुत ही खुश हो गए कि मुझे भी भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल गया। इस बात का पता पार्वती माता को चला कि इन्होंने पूछा भगवान शिव से कि आप इतना खुश क्यों हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि मुझे आज भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद प्राप्त हुआ। तो पार्वती माता ने कहा कि आप मेरे लिए भी रखते। भगवान शिव ने कहा कि अब मैंने तो खा लिया, एक ही दाना था। तो माता पार्वती जगन्नाथपुरी आकर भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करती है कि मुझे क्यों प्रसाद नहीं मिला। भगवान जगन्नाथ जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि जब मुझे प्रसाद भोग लगता है तो मुझे भोग लगने के बाद तुरंत आपको लगेगा। तो जैसे जगन्नाथ जी का भोग भगवान जगन्नाथ जी के आगे से जब भोग लेते हैं तो उनका अर्पण किया हुआ भोग माता पार्वती को भोग लगता है, और माता पार्वती को भोग लगने के बाद सारे लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अर्थात भगवान जगन्नाथ जी का पहला प्रसाद माता पार्वती ग्रहण करती है और इसके बाद संसार में सारे लोगों को प्राप्त होता है। तो इतनी सारी महिमा है भगवान जगन्नाथ के प्रसाद की। तो अगर हम जगन्नाथपुरी नहीं जा रहे, हम भगवान जगन्नाथ के प्रसाद अगर हम ग्रहण नहीं करते तो हमारा दुर्भाग्य होगा। तो हमें जीवन काल में एक बार तो जगन्नाथपुरी जाना चाहिए और भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। तो और भी बहुत ही सारी महिमा है भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की, शास्त्रों में उसका वर्णन किया हुआ है, आप भी पढ़ सकते हो। तो हमने आपको जगन्नाथ के महाप्रसाद की महिमा का गान किया, वर्णन किया। तो अब मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय।